आपका हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाएगा, आगे खुद निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पति आ जाए तो मैं डर जाऊँ नहीं, अब पति के सामने मैं बोल नहीं सकती। हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, हमारे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आज आप लोग के लिए बहुत कुछ खास है और वीडियो पूरा लंबा हो जाता, इसलिए इसको 2 पार्ट में किया है। तो फर्स्ट पार्ट आज का है और नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा। आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, अपने दिमाग से जो वही मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों को, तो उसको समझना उसको और अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना, ठीक है। औरत की जो ज़िंदगी होती है, हर औरत की ज़िंदगी, चाहे वो कितने बड़े घराने की हो और चाहे कितने छोटे घराने की हो, सबकी ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण होती है। सबकी ज़िंदगी में संघर्ष है, ये चीज़ को दिमाग में रख लेना। ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े घराने के हैं तो शायद हमारे माँ बाप बहुत अच्छे घर में हमारी शादी कर देंगे, तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, ठीक है। संघर्ष होता है, हर औरत की ज़िंदगी में संघर्ष है, चाहे वो बड़े घराने की हो चाहे छोटे घराने की हो। आप लोगों ने अपने जीवन में अभी संघर्ष नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी खर्चा क्या है, माँ बाप के हाथ का है, ठीक है। कुछ भी मांगते हो, मम्मी आज मुझे इतने चीज़ की ज़रूरत है, इतना सामान खरीदना है, मुझे इतने पैसे दे दो, तो क्या करती है माँ आपकी? अगर माँ के पास नहीं है, माँ कमा रही है तो माँ आपको उठा के दे देती है। अगर माँ नहीं कमा रही है तो क्या करती है माँ? अपने हस्बैंड से बोलती है, मतलब आपके पापा से बोलती है और पापा निकाल के दे देते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि कमाई कम होती है, इनकम कम होता है, तो क्या होता है, माँ जो है लड़ती है अपने हस्बैंड से, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, माँ संघर्ष कर रही है, क्या है, लेडी है, एक महिला है, शुरुआत संघर्ष की है। बचपन से देखो संघर्ष, तो लड़कियों को हर जगह पे क्या किया जाता है कि तू लड़की है, दूसरे के घर जाना है और ये काम संभाल के कर ले, क्या मेरी नाक कटाएगी? होती है बातें। तो बेटा ज़िंदगी में एक चीज़ समझ लेना कि अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छे से कह रहे हैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे घराने में करेंगे, बहुत बड़े घराने में करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़े घराने में कर दिए तो आपके दुख कट गए। रोटी तब भी बनानी पड़ेगी, रोटी अब भी बनानी पड़ रही है, घर तब भी देखना पड़ेगा, घर अब भी देखना पड़ रहा है। भले आप क्लर्क बन जाओ, भले आप IAS बन जाओ, रोटी सबके घर में बनती है, और चाहे औरत बनाए चाहे आदमी बनाए, परिवार चलाते हैं, बिना परिवार चलाए कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। या तो आप सोचो कि हम सन्यासी बन जाए, तो ये सोचो अगर आप इस जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो सन्यासी बनने का तो कभी सपना नहीं देखते होगे। शायद 100 में से कोई एक रहता होगा जो सन्यासी बनने का सपना देखता है, तो बाकी जो है कि 99% जो महिलाएं होती हैं वो सन्यासी कभी नहीं बनने को सोचती हैं। उनके अंदर कितने बड़े बड़े सपने होते हैं, जब मैं कमाऊंगी तो मैं इस जगह घूमने जाऊंगी, ठीक है, ऐसे सपने देखते हैं। अब मैं कमाऊंगी तो ऐसी साड़ी खरीदूंगी, मैं कमाऊंगी तो ऐसा सूट पहनूंगी और ऐसी हेयर स्टाइल करूंगी, ऐसे जाऊंगी पार्लर में, ऐसे तैयार होंगी, फलाने की शादी में ऐसे तैयार होंगी। सपने देखते हो, कैसे? रंग भरे सपने। उन रंग भरे सपनों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहो? खुद का कुछ करना है लाइफ में, तो खुद का कुछ करने के लिए सबसे पहले जज्बा अपने अंदर जगाओ। किसी की मैरिज नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या है, अभी सिर्फ सपने देख रहे हो, कभी सपना पूरा करने का मौका आया तो क्या करते हो आप? पापा आज मुझे ये काम करना है, आप ये पैसे दे दो। तो पापा नहीं होते हैं तो मम्मी सुना करती है, अगर पापा ने कहा आज पैसे नहीं है तो मम्मी क्या करती है, भाई दो, मेरी बेटी को ज़रूरत है। माँ अगर कमाती होती है तो तुरंत निकाल के दे देती है। मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोग को शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने लाइफ में शुरू से यही सपना देखा है जो आप लोग को शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कि मैं अपना खुद का करूँगी तो ही इतना पैसा होगा। और जो आपको आज बता रही हूँ कि खुद का करोगे तो पैसा कमा पाओगे, तब अपने सपने पूरे कर पाओगे। अन्यथा अगर बाप के घर आई तो बाप भाई कभी इतना सपना नहीं पूरा करेगा आपका, कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ जगह पे आपको कहेगा आप ये सोचो कि इतना खर्च कर दोगी, इसको कहीं के बचा के रखे तो उसमें काम आ जाएगा, तुम क्या सपने के चक्कर में हो, क्या बहुत अच्छे कपड़े के ये भी पहनी हो, इसमें भी तो इंसान लग रही हो, वो ज़रूर रोक टोक करेगा। और जब पति के घर जाओगी तो पति भी यही कहेगा, अभी तुरंत उसने जवाब नहीं देना है, वो कहेगा ठीक है ला देंगे, लेकिन किसी समय पे ऐसा होएगा कि जब तुम्हारे टाइम पे नहीं पूरा होगा तो तुम
संघर्ष करोगी, लड़ोगी। तो लड़ने वाला काम लाइफ में नहीं करना। मैं छोटा सा पार्लर ही सिखाती हूँ आप लोग को, लेकिन सब लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो बेटा मैं तो इतना ज़्यादा लायक नहीं बनी, पर जिस लायक थी उस लायक से आज इतने लोगों को लायक बना रही हूँ कि आप लोग कुछ लायक बन जाओ और मेरी बातों को दिमाग में रखो। लाइफ में एक चीज़ और भी हो सकती है आपके साथ में। बहुत सारे दिमाग में ये बातें आती है ना कि फ़लाने लड़के से मैं प्यार करती हूँ, फ़लाने से ही शादी करनी है मुझे, ठीक है। ये दिमाग में होएगा आप लोग को, जो मैं समझा रही हूँ वो समझो मेरी बात को। मैं हर लाइन पे जाती हूँ क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी देखी है। ऐसी एज में शादी कर लेते हैं जिस एज में सिर्फ उनको ये भी नहीं समझ होती कि मैं बेटी हूँ तो किसकी बेटी हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी के घर में गई, बहू बनी, तो क्या करूँगी बहू बन के। उस एज में वो लड़कों के साथ शादी कर लेती है और कुछ दिन उनके साथ रंगरलियाँ मनाते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी दिमाग में चल रहा होगा और कल को यही होएगा कि थोड़ा सा हम अपने आप से हो गए, अब हम 18 साल के पूरे हो गए, 20 साल के हो गए, अब मैं खुद कर सकती हूँ शादी, सबको बता रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे भी दिमाग में ये बात रख लेना कि उसके ऊपर निर्भर होकर मत जाना जिससे भी आप शादी करने की सोच रही हो। खुद इतनी पावरफुल बन जाना कि उसको कमा के खिलाने की औकात रखना, उसको कमा के खिलाने की औकात रखना, ना कि उसकी कमाई खाने की औकात रखना, ठीक है। तो इस लायक खुद को बना लो, इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ ना पाए। हमेशा क्लास में भी ये सिखाती हूँ, आज वुमेंस डे पे इसलिए स्पेशल बता रही हूँ ताकि ये वुमेंस डे आपको याद रहे। जब कभी भी गलत कदम उठाओ तब आपको मैडम की बात याद आ जाए। और जब आपके साथ में कोई टॉर्चर हो, कोई टॉर्चर करे आपको, कहीं पे ऐसा लगे कि आपको झुका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको काम जो चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, उस समय आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। तुम नहीं ला के दोगे, मैं खुद इस लायक बनूँगी कि मैं करके खाऊँ, मैं ये चीज़ हासिल करूँगी। कैसे नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है किसी से वो पा न सके, सिर्फ अपने अंदर वो जज्बा लाना है। तो वो जज्बे को अपने तैयार कर देना, ठीक है। तो बस अभी सबको लेट हो रहा है घर जाने को, तो हमारे ध्यान से इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। बाकी अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी कुछ कह सकते हो, ठीक है। बताओ, चले अब कुछ बोलना चाहोगे? जिसके दिल में कुछ भी बात है वो कह सकता है, और कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। अगर किसी के मन में कोई बात चल रही है तो एक माँ की तरह आप लोग को हमेशा समझाती हो, है कि नहीं? बच्चा ही बोलती हूँ, बेटा ही बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। हमारी खुद की बेटी आप लोग की एज की है और बेटा ही बोलती हूँ। गलतियाँ करते हो, डांटती हो, फिर भी बेटा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप सभी हमारे बच्चे हो। मैं उसको भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, और लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, है दम तो मिटा कर दिखा। आप दोबारा इसको पावर के साथ बोलो, जोश के साथ बोलो उसको। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, है दम तुझ में तो मिटा कर दिखा। बिल्कुल गुड, वेरी गुड। मतलब, और वो आंखों में डर पैदा करो लोगों के लिए कि अगर किसी को एक बार नज़र से देख दो ना तो दोबारा वो गलत नज़र से तुम्हें देख ना पाए। इस ताकत से इतनी पावर अपने अंदर बैठा लो अपने कर्मों से, ठीक है। तो आप लोग को आज से ये ठान लेना है कि अपने अंदर ऐसी पावर बैठानी है कि कोई भी अगर आपको गलत नियत से देख रहा है ना तो बस सिर्फ आपको आंखें घुमाने की ज़रूरत है। एक बार अगर आंखें घुमा दी तो वो खुद डर के पीछे झुक जाए, तुम्हारे सामने झुकने की कोशिश करे, तुम्हारे सामने आंख दिखाने की हिम्मत ना रखे। इतना पावरफुल बनो। औरतों के अंदर जो ताकत है ना वो शायद मर्दों में नहीं है। सिर्फ औरतें अपनी कमज़ोरी ढूंढती हैं, अपनी ताकत तो देखी ही नहीं औरतों ने। औरत अगर आदमी को जन्म दे सकती है तो आदमी कैसे पावरफुल हुआ? औरत पावरफुल है, केवल अपने पावर को समझती नहीं है औरत, ठीक है। तो इसलिए अपने अंदर डर के भाव एकदम निकाल दो, अपने कर्मों को भाव दो, डर को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। डर को एक साइड कर दो और अपने अंदर जुनून पैदा करो और अपने काम में लग जाओ, अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ।
कभी भी ये मत सोचो कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगी और पीछे हो जाऊंगी, नहीं। जिस चीज़ को पाना है उसको पाना है, बस ये चीज़ ठाननी है अपनी ज़िंदगी में, अपने वसूलों में, ये अपने खून में जमा लो कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो करनी है, ठीक है। और मैं जब बोलती हूँ आप लोग को पता है कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं होती है, मैं अकेले ही अपने दम पे बोलने में काफ़ी हूँ। मैं करके दिखाई हूँ तो आज बोलने की हिम्मत रखती हूँ और अपने आँखों में डर नहीं पैदा करती हूँ। तो आप लोग को भी यही सिखाऊंगी कि अपने अंदर का डर ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब लोग, ठीक है। को जागने के लिए आशिक होना कहाँ ज़रूरी है, हम तो जागते हैं साहब क्योंकि सपने अभी अधूरे हैं। गुड। चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे की मुस्कान ख़त्म हो जाए, एक्सप्रेशन भारी हो जाए। चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लायकदार हुए और मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आप इस लायक बन जाओगे, और वो जुनून देखना चाहती हूँ। मेरे पास से जितने बैच निकले हैं सब में से कोई ना कोई अपनी अपनी जगह पे आज सक्सेस है, तो ये बैच भी निकले तो इसमें से भी कुछ ऐसे निकले जो उस लायक बन जाए। कभी भी परिवार के दबाव में मत आना बेटा, मैं बार बार समझा रही हूँ। परिवार कभी भी आपका हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाएगा, आगे खुद निकलना पड़ेगा, ठीक है। आगे खुद निकलना पड़ेगा। मैं भी आगे खुद निकली हूँ और आज खुद इतनी हिम्मत रखती हूँ कि जैसे मान लो कि मैं जो बातें आपसे कर रही हूँ तो मेरा पति आ जाए तो मैं डर जाऊँ नहीं, अब पति के सामने मैं बोल नहीं सकती, वो चीज़ें नहीं है मेरे अंदर। मेरा पति यहीं बैठा होगा, उसके सामने भी मैं ऐसे ही लेक्चर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये ज़िंदगी का हमारा एक्सपीरियंस है। मैंने वो चीज़ें झेली हैं तो आज मैं बोल पा रही हूँ, खुल के बोल पा रही हूँ। बोल के दिखाए मुझे, बोल के दिखाए कि हाँ तुम क्यों बोल रही हो मेरे बारे में ऐसा। मैं बोलूँगी, उसके सामने बोलूँगी, तुमने किया है तो मेरी बात सुनो। आज उस लायक को भी सुना सकती हूँ, इस लायक खुद को बनाना है, ठीक है। मैं ये समझाती हूँ आपको, कितना जुनून पैदा करना है, इतना आँखों में वो जुनून दिखाना है आपको कि हाँ मैंने किया है, मैं की हूँ तो दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ी किसी को सुना रही हूँ। मैंने करके दिखाया है तब सुना रहे भाई, ठीक है। तो वो जुनून लाना है, हंसी गायब हो जाएगी उस टाइम पे, सिर्फ जुनून दिखेगा आपका अपना लक्ष्य दिखेगा। बहनों, अगर हमारे ब्लॉग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं सभी बहनों से माफ़ी मांगती हूँ। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की झलक ये थोड़ी सारे सी मैं लोग आप लोग बहुत को ज्यादा दिखा दे भुक्कड़ रही है हूँ और ये सेकंड हमारी पार्ट दीदी को की। लूट रहे हैं बहुत बढ़िया करके। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।